हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों पॉली हाइड्रोजन यौगिक क्या है, इसका वर्गीकरण एकदम आसान भाषा में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते। बेहतरीन वीडियो का, इसको एकदम पूरे मन से देखना है प्यारे बच्चों, और आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पॉली हाइड्रोजन यौगिक क्या है तथा इसका वर्गीकरण भी प्यारे बच्चों किया गया। कैसे कैसे किया गया उसको सारा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों पॉली हाइड्रोजन यौगिक है क्या? ये कहता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में, जब कोई किसी हाइड्रोकार्बन में से दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, जैसे कि मैंने CH4 ले लिया प्यारे बच्चों, ये है ये मेथेन है, ये है मेथेन। तो ये कौन सी है? हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? हाइड्रोकार्बन कौन सी है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। तो कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ यानी हाइड्रोकार्बन है जो एल्केन समूह का है। ठीक है, तो यहाँ पर जब किसी हाइड्रोकार्बन में से दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उनकी जगह हाइड्रोजन परमाणु आ जाते हैं तो उन्हें पॉली हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। अब आपके एक मन में सवाल आना चाहिए कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से दो या दो से अधिक क्यों कहा जा रहा है, एक क्यों नहीं? देखो, अगर एक हाइड्रोजन से हटेगा ना मेरे प्यार बच्चों, तो दिक्कत ये है कि ये बन जाएगा प्यार बच्चों क्लोरोमीथेन, जो कि हाइलो एल्केन हो गया। एक हो गया हाइलो एल्केन, तो ये गलत हो जाएगा प्यार बच्चों। यहाँ पर पॉली मतलब दो या दो से अधिक होना चाहिए, एक नहीं। एक हाइड्रोजन नहीं हटाना है, दो या दो से अधिक हटाना है, तभी ये पॉली हाइड्रोजन यौगिक के अंतर्गत आएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया जब किसी हाइड्रोकार्बन में दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके, मतलब देखो एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया ना, क्लोरीन उसके जगह जुड़ गया। मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया ना, तो जिसके कारण का जुड़ गया, ये Cl जुड़ गया। तो एक हाइड्रोजन परमाणु के अगर हटा के जुड़ रहा है तब वो हेलो एल्केन है, लेकिन दो को अगर हाइड्रोजन परमाणु गायब हो रहा है तब वो क्या चीज है? पॉली हाइड्रोजन यौगिक है। तो चलिए प्यार बच्चों देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे प्यार बच्चों CH4। क्या लेके चलेंगे? CH4 मतलब क्या है? मेथेन है। मेथेन की अभिक्रिया पता है किससे करवाएंगे? Cl2 के साथ। क्यों Cl2? क्योंकि हमको दो गो हाइड्रोजन हटाना है, दो गो हाइड्रोजन हटाना है, इसीलिए मैंने Cl2 लिया। तो प्यार बच्चों दो गो हाइड्रोजन हटाऊंगा तो प्यार बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा? Cl2। ध्यान देना CH2 हो जाएगा, क्योंकि दो गो हाइड्रोजन गायब हो गया, किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। यहाँ पर Cl2 हो गया। देखो प्यार बच्चों दो गो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया ना, आप लोग देख लीजिए, दो गो हाइड्रोजन हो गया। के गो हाइड्रोजन यहाँ से हटा प्यार बच्चों? दो गो हाइड्रोजन हटा के नहीं। तो आप कहोगे दो गो हाइड्रोजन गया करने, आप लोग सोचे लगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा यहाँ पर प्यार बच्चों, यहाँ पर HCl बना लेता है। क्या बना लेता है? 2HCl बना लेता है। क्योंकि हाँ हाइड्रोजन दो गो हट गया, तो वहां पर से क्लोरीन दो गो कैसे होगा? क्योंकि क्लोरीन तो दो गो इसमें जुड़ा हुआ। अरे भाई देख क्या था, दो को इसमें गुना कर दो, कितना का गुना कर दो? दो गो। अब देख प्यार बच्चों, यहाँ पर कार्बन देख एक गो है, हाइड्रोजन देख चार गो है, तो दो और उधर दो, दो गो का गुना है तो दो दो चार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन चार गो है कि नहीं, गिन लो। यहाँ पर दो गो क्लोरीन, उनमें दो गो क्लोरीन, ठीक है, चार गो, यानी ये संतुलित है। ये क्या चाहिए मेरे पर बच्चों? डाई क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या चाहिए? डाई क्लोरो मेथेन। ठीक है, सारा चीज का मैं सारा चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, गुण उपयोग फायदा सारा चीज बताने वाला हूँ। तो डाइक्लोरोमेथेन बन गया। अब मान लो डाइक्लोरोमेथेन से हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना, कैसे प्राप्त होगा सोचोगे? तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप लोग तुरंत से बना लेंगे। CH2 Cl2 क्या चाहिए? डाइक्लोरोमेथेन है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगा भैया? तो एगो क्लोरीन लेना। क्यों? क्योंकि एगो हाइड्रोजन मतलब कि तीन गो हर जगह, मतलब देखो अगर आपको मन है कि मेथेन से ही प्राप्त कर ले तो वहां पर आपको तीन गो क्लोरीन लेना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं कि डाइक्लोरो मेथेन की अभिक्रिया अगर क्लोरीन से कराएंगे तो एक क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, जिसके कारण CH Cl3 हो जाएगा, जो कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अभिक्रिया करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करवाएंगे मेरे पर बच्चों अभिक्रिया। ये देखो Hμ मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है। Hμ का मतलब प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, चलो यहाँ पर बच्चों अभिक्रिया करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा? Cl3 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, किसके द्वारा भाई? वाह, तो वो हो गया क्लोरीन के द्वारा। तो एगो मिलकर कितना हो गया? तीन गो क्लोरीन हो गया। तो मैं यहाँ से दो का गुना कर दूंगा तो एगो जो हाइड्रोजन बचा ना, इसमें से निकला ना, वो इस Cl के साथ जाके खुश हो जाएगा। क्या खुश हो जाएगा? हाँ, ये खुश हो जाएगा, समझो।
यहाँ पर CH2Cl2 प्लस 2Cl है, मतलब यहाँ पर एगो क्लोरीन है, एगो मानना पहले एगो क्लोरीन है जो इसके साथ चल जाएगा तो CHCl3 बन जाएगा। एगो हाइड्रोजन को विस्थापित करके कौन एगो क्लोरीन जुड़ेगा, तो टोटल 3 गो हो गया। ठीक है, अब रह गया प्यार बच्चों हाइड्रोजन, तो एगो हाइड्रोजन निकला था वो Cl के साथ जाएगा तो HCl बना लिया। इसका नाम क्या चाहिए, तो इसका नाम क्लोरोफॉर्म है। क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म है। क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म है। ये है प्यार बच्चों क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म है, इसकी अब एक हम करवा देंगे क्लोरीन से फिर से। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या चाहते, CHCl3, इसकी अब एक हम किससे करवा देंगे भाई, देख लो ध्यान से, क्लोरीन से करवा दिया। किससे करवा दिया, क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति, H म्यू माने प्रकाश की उपस्थिति में करवाया मेरे प्यार बच्चों। एक हाइड्रोजन बच्चा कूदा तो वो भी लेके चल गया, कौन, तो क्लोरीन उठा के ले गया, हम लोग देखते रह गए। CCl3 बन गया, और प्लस में प्यार बच्चों यहाँ पर 2 का गुना कर देंगे तो जो हाइड्रोजन निकला था Cl के साथ चल दिया तारों के शहर में। ठीक है, तो ये देखो HCl आ गया, कोई दिक्कत है, यहाँ पर CCl3 के, अच्छा CCl4 ना हो जाएगा, पहले से 3 था, सॉरी यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का मैं बार बार फॉर्मूला लिख देता हूँ गलती से, CCl3। ठीक है, CCl4 होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये चीज है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये डाइक्लोरोमीथेन है, इसको हम लोग प्यारे बच्चों डाइक्लोरोमीथेन कहेंगे। इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, मतलब कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न इसको बोल सकते हैं। इसको टेट्रा दोस्तों बोल सकते हैं, टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न, या पॉली समसा पॉली ये काम करता है क्योंकि 2 या 2 से अधिक के द्वारा ऐसा हो रहा है। देखो यदि किसी हाइड्रोकार्बन 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, देखो 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हट रहा है, जिसके कारण ये दोस्तों बन रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे पॉली हेलोजन यौगिक। मैं आशा करता हूँ प्यार बच्चों ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर आप लोग आएगा तो डाइक्लोरोमीथेन जो मैंने प्राप्त किया उसके बारे में जान लीजिए। जो डाइक्लोरोमीथेन है ना, इसके बारे में जान लीजिए क्या कहता है, ध्यान देना। यहाँ पर कहता है डाइक्लोरोमीथेन, जिसका देख रहा है थोड़ा कलर मैंने थोड़ा अलग ले लिया है, लाल लेना है, चलो देख रहा। इसका उपयोग हम लोग घोलक के रूप में करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो याद रखना घोलक के रूप में करते हैं। किस रूप में, घोलक के रूप में। इसमें क्या होता है, एरोसोल में प्रोपेलेंट के रूप में प्रयोग किया था। जो एरोसोल वगैरह जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें प्रोपेलेंट के रूप में प्रयोग किया था। ये सब हो सकते में आ सकते हैं। पेंट छुड़ाने वाला पदार्थ के रूप में और कई दवाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पेट छुड़ाने वाले दवाओं के रूप में यूज किया जाता है, और भी कई सारे चीजें रसायन है उसमें प्रयोग किया जाता है। यानी पेट छुड़ाने वाला पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, डाइक्लोरोमीथेन का। हानिकारक प्रभाव देखो प्यारे बच्चों, इसका हानिकारक प्रभाव है कि मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है। जो डाइक्लोरोमीथेन है प्यारे बच्चों क्या करता है कि मानव केंद्रीय तंत्र है ना, मानव केंद्रीय तंत्र, इसको प्यारे बच्चों क्या करता है, प्रभावित करता है। ये कौन, तो ये आप लोग को डाइक्लोरोमीथेन याद रखना है कि प्रभावित करता है। ठीक है, फिर हवा में इसकी कम मात्रा के संपर्क में आने से आंखों के दृष्टि में कमी आती है। यानी आप अंधा भी हो सकते हैं, मतलब आंखों के दृष्टि में उसमें कमी आ जाएगा अगर इसका थोड़ा सा भी संपर्क में आते हैं तब, और कान से कम सुनाई पड़ता है। देखो ये मेरे पर जो डाइक्लोरोमीथेन थोड़े से मात्रा आपको प्रभावित कर सकता है, आपको देखना कम लगेगा, सुनाई कम होने लगेगा, ये होता है। ठीक है, अधिक मात्रा के संपर्क में आने से चक्कर आता है। लो जब ज्यादा मात्रा आएगा मेरे पे तो चक्कर आना पड़ेगा, कम रहेगा तो आंख को पैर में तो दिखाई नहीं देगा, और कान जो है ना मेरे पैर तो कान में कम सुनाई देगा। अगर ज्यादा मात्रा होगा ना तो चक्कर आने लगेगा और आंखों के सामने धुंधलापन छा जाएगा। देखो पैर बच्चों कितना खतरनाक है ये गैस है। ठीक है, त्वचा के संपर्क में आने से जलन होती है और त्वचा लाल हो जाता है। त्वचा के संपर्क में आने से पहले तो जलन होती है और त्वचा लाल हो जाती है। मतलब पहले तो त्वचा के संपर्क में आने से क्या होगा, जलन होगा। क्या होगा पहले तो जलन होगा, त्वचा के संपर्क में आ गया तो जलन होगा, और त्वचा जो होगी पहले तो वो लाल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी। फिर देखो पहले तो दूसरा का जो इधर रह गया क्लोरोफॉर्म, जो कि अभी मैंने बता रहा था पहले तो क्लोरोफॉर्म के बारे में। देखो ये वाला यौगिक, ये वाला तुम लोग को देख रहा है, ये वाला क्लोरोफॉर्म, इसके बारे में अब आप लोग देखो से। ठीक है, चलो देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 लिखा हुआ है। उपयोग देखो,
इसका उपयोग मुख्य रूप से घोलक के रूप में किया जाता है। पहले इसका निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए यूज करते थे। इसका उपयोग है मेरे बच्चों घोलक के रूप में किया जाता है। पहले इसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता था। किस रूप में? निश्चेतक के रूप में। ठीक है, बेहोश करने वाला दवा के रूप में किया था। अरे बैन किया हुआ है बच्चों, क्योंकि जब जो मरीज जैसे कि डॉक्टर वगैरह जो है ना, अगर किसी पेशेंट को इलाज करते हैं ना, तो उसको सुंघा के बेहोश कर देते हैं। इस पर बैन लगा हुआ मेरे पर बच्चों, कई जगह लूट हो जाता है, इसको सुंघा देता है, बेहोश कर देता है, लूट के भाग जाता है सब कुछ। ठीक है, चोर वगैरह लोग। ठीक है, तो इसीलिए इसे का उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। निश्चेतक के रूप में बंद होने के कारण देखो, निश्चेतक के रूप में बंद होने का कारण क्या चाहिए? क्लोरोफॉर्म का उपयोग अब निश्चेतक रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, कारण देखो, क्लोरोफॉर्म जो होता है वायु, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH Cl3 होता है। क्या होता है? CH Cl3। इसको वायु मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर वैसाइले वैसाइले पदार्थ का निर्माण करता है, फॉस्फेन जिसे बोलते हैं। तो उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के फॉस्फेन, यानी इसका फॉर्मूला देखो, फॉस्फेन बताए थे जिसका फॉर्मूला PH3 होता है। ठीक है, फॉस्फेन का, लेकिन फॉस्फेन का जो फार्मूला होता है COCl2 होता है। जो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है। किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है COCl2। क्या बनाता है? COCl2 बना देता है। इससे क्रिया करके क्या बना देता है? COCl2 बना देता है। किससे क्रिया करके? पर बच्चों क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके। ठीक है, इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी कुछ निकलेगा प्यारे बच्चों, वो कंपाउंड के रूप में निकलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से फॉस्फेन बनाता, जो कि बहुत खतरनाक फॉस्फेन गैस होते हैं, विषैली होती है। नमक विषैले कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाती है। इसीलिए निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था, लेकिन अभी नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो मेरे प्यारे बच्चों जो फॉस्फेन जो है, मतलब कि जो निश्चेतक के रूप में जो क्लोरोफॉर्म प्रयोग किया जाता है, वायु की उपस्थिति में आता है, तो विषैले गैस का निर्माण करते हैं, जिसे फॉस्फेन कहते हैं। विषैले गैस है। एक फॉस्फेन बताए थे, साड़ी मछली के समान इसके दोस्तों सुगंध होती है, साड़ी मछली के समान। PH3 का याद है 7वां चैप्टर में। देखो हानिकारक प्रभाव देखे, देखो इसको सूंघने से सिर दर्द और चक्कर आता है। इसको सूंघिएगा ना तो सिर दर्द और चक्कर आएगा, और साथ ये लीवर और किडनी को भी हानि पहुंचाता है। ये जो होता है प्यारे बच्चों, लीवर के अलावा किडनी को सूंघने से हानि पहुंचाता है। समझ लो, इतना खतरनाक है प्यारे बच्चों ये क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ रहा था क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। इसका देखो हाइड्रोफॉर्म, इसका उपयोग जो है पर बच्चों मुख्य रूप से एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। देखो इसका जो प्रयोग होता है मेरे पर बच्चों, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ये एंटीसेप्टिक क्या है प्यारे बच्चों, आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, जब ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे तो एंटीसेप्टिक बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग एंटीसेप्टिक रूप में कहा करते हैं। कार्य प्रणाली, ये जो होता है प्यारे बच्चों, त्वचा के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे विघटित होकर के आयोडीन को मुक्त करता है। ये त्वचा के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे विघटित होकर के, मतलब कि टूट टूट करके आयोडीन मुक्त करता है। इसका प्रतिरोधी गुण जो है इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसका जो प्रतिरोधी गुण होता है इसी मुक्त आयोडीन के कारण होता है। ठीक है, वर्तमान स्थिति, इसकी अत्यधिक खराब गंध के कारण आजकल इसकी जगह आयोडीन से बने एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाता है। इसकी अत्यधिक खराब गंध के कारण आजकल इसका आयोडीन से बने एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। किसका? तो प्यारे बच्चों इसका हाइड्रोफॉर्म का। ठीक है, देखो हाइड्रोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म एक ही चीज है। कहोगे ऐसे कैसे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में आप लोग देखोगे ना तो वही चीज है, CH यानी कि तीनों में तीन तीन गो हाइड्रोजन, मतलब दोनों में तीन तीन हाइड्रोजन गायब है, मतलब एक ही चीज है। ठीक है, फिर देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके प्रमुख उपयोग निम्न है। उपयोग बहुत ज्यादा पूछा था। प्रस्थिता के रूप में, मतलब ठंडा जो होता है ना, उसके रूप में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग हर कोचिंग में देखिएगा ना, तो लाल कलर के बॉक्स में रहेगा मेरे पर, जो इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से क्या लाल वगैरह में रहेगा, उसको लटकाया हुआ रहता है हर कोचिंग में। ठीक है, आग वगैरह लगता है ना, तो इसी का प्रयोग किया था कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, एरोसोल डब्बे में प्रोपलाइंट के रूप में प्रयोग किया था कार्बन टेट्राक्लोराइड का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संश्लेषण में किया जाता है, और पायरिन के रूप में, इसका दोस्तों व्यापारिक जो नाम है ना पायरिन है। क्या चाहिए? कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना CCl4, इसका नाम क्या चाहिए? पायरिन है। पायरिन के रूप में अग्निशामक, मतलब आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
आग बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो पायरेन अग्निशामक का यूज करते हैं। फिर आप लोग थोड़ा यहाँ से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से लिखा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड की हानियां। इससे हानि क्या है? तो गंभीर बीमारियां, इसके संपर्क में आने से लीवर और कैंसर होने के प्रमाण मिलते हैं। बताओ, आप लोग सोचते हो कि बस ये क्या है कि बस बुझा देगा आग को। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, गंभीर बीमारी, इसके संपर्क में आने से लीवर कैंसर होने का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसके संपर्क में नहीं आना, खतरनाक है। तंत्रिका तंत्र जो होता है सर, यह हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं को भारी नुकसान पहुंचाता है। और अन्य प्रभाव देखेगा तो इसके कारण दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और आंखों के संपर्क में आने से तेज जलन होती है। प्यार बच्चों, आप लोग जो देखते हो ना कि आग बुझाता है, बड़े फायदेमंद है। हर चीज फायदेमंद नहीं होता है, तो बात को थोड़ा समझो आप लोग। बस कोचिंग में रखा हुआ, बस देखेंगे कि चुना जैसा सफेद है, का उसको क्या कीजिएगा, माथे पर लगेगा। बड़ी खतरनाक चीज है वो, सब आग बुझाता है। इसी फ्रेon, देखो इसी के अंतर्गत फ्रेon भी प्यार बच्चों, जिसका CF से क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहता है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा उपयोग पूरे दुनिया में एयर कंडीशनर में, कार एयर कंडीशनर में होता है, स्प्रे केस और रेफ्रिजरेटर में, प्लास्टिक फोम उत्पाद में किया जाता है। ठीक है, CF से जो कहा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देख सकते हो लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है प्यार बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को लगा कि हाँ आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं किया गया, अगर लगता है कि मेहनत किया गया तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा। और ये प्यारे बच्चों जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्या कीजिए ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।